यौम यानी दिन, जिस दिन तुबद्दलुल अर्दु बदल दी जाएगी ज़मीन गैरल अर्दी दूसरी ज़मीन से, वस्समावातु और आसमान, आसमान भी, वबरज़ु लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, पेश होंगे सब अल्लाह के हुज़ूर जो एक है, यकता है और बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इसके साथ ही दूसरी आयत भी हम देख लेते हैं। एक मिनट, वर्स नंबर 49, 50, 51 तक हम इसे कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट में ना बुक में से खोल लेती हूँ कुरान में से। सूरे इब्राहिम 49, 51 ये, वतरल मुजरिमीन यौमइज़िन मुक़र्रनीन फ़िल अस्फ़ाद, वतरल और तू देखेगा मुजरिमों को इस दिन मुक़र्रनीन फ़िल अस्फ़ाद कि जकड़े हुए हैं ज़ंजीरों में, सराबीलुहुम मिन क़तीरानी उनके कुर्ते तारकोल के हैं, वतग़शा वुजूहहुम अन्नार और लिपट रही होगी उनके चेहरों को आग, लियजज़ियल्लाहुल कुल्ल नफ्सिम मा कसबत ताकि बदला दे अल्लाह हर शख्स को जो उसने कमाया, इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ये एक आखिरी आयत रह गई है, आखिर ये 3 आयतें एक साथ ही हम इसको कवर करते हैं। हम पहली आयत को इकट्ठा है एक ही पढ़ाई में देख लेते हैं, फिर आखिरी आयत की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। जिस दिन बदल दी जाएगी ये ज़मीन दूसरी ज़मीन से और आसमान भी। इस आयत और कुरान की दीगर कई आयत से हमें पता चलता है ना कि क़यामत के दिन ये ज़मीन और आसमान मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं होंगे, बल्कि जब ये पहला सूर फूंका जाएगा तो मौजूदा जो फ़िज़िकल सिस्टम है ना ये तबाह हो जाएगा। पहले और आखिरी सूर के दरमियान कितना बरस का फ़ासला होगा, ये कितने लम्हे, ये कितने सदियों का, ये सिर्फ अल्लाह को मालूम है। 40 की गिनती आती है मगर इस बारे में श्योरिटी नहीं है कि वो 40 दिन हैं, 40 साल हैं, 40 सदियाँ हैं, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन इस दौरान ज़मीन और आसमान की हैत बदल जाएगी और एक नया फ़िज़िकल सिस्टम वजूद में आएगा जिसके अपने फ़िज़िकल क़वानीन होंगे। वो हमारी दुनिया से क़तई मुख्तलिफ होगा। वो होगी आखिरत की ज़िंदगी की जगह। आखिरी सूर जैसे ही फूंका जाएगा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर पहले सूर के फूंके जाने तक जितने इंसान और जिन्नात पैदा हुए थे और मर गए थे वो सब ज़िंदा कर दिए जाएंगे और उन सबको हाँका जाएगा। कहाँ की तरफ? हशर के मैदान की तरफ, अरफात का मैदान, जहाँ उनका रब उनकी अगली ज़िंदगी का फ़ैसला करेगा और ये फ़ैसला उनकी इस थोड़ी सी ज़िंदगी के आमाल के मुताबिक किया जाएगा जो उन्होंने इस टेम्पररी दुनिया में गुजारा था। वो दुनिया जो उन्हें खूबसूरत बना के दिखाई गई थी और जिसमें शैतान ने उनको लंबी लंबी उम्मीदें दिलाई थी, वो दुनिया बिल्कुल तबाह होकर एक नई शक्ल इख्तियार करेगी। अच्छा, लेकिन याद रखें कि यही वो ज़मीन होगी, हशर का मैदान इसी ज़मीन पे अरफात के मैदान में लगेगा। ये ज़मीन गोल से फ्लैट हो जाएगी। कैसे होगी हमें नहीं पता, लेकिन ऐसे ही होगा। हमने पढ़ा ना कि उस वक्त ना कोई साया होगा ना कोई दरख्त होगा और फिर सब इंसान, जिन्नात, मर्द औरत, हत्ता कि जानवर भी जिनका अल्लाह ने हिसाब लेना होगा वो सब ज़िंदा करके अल्लाह के हुजूर पेश किए जाएंगे। जानवरों का मामला ये है कि वो 10 जन्नती जानवर जो हैं उनके अलावा सबके साथ इंसाफ होगा और उनको फिर फना कर दिया जाएगा कि हत्ता कि अगर किसी बकरी ने किसी दूसरी बकरी को सींग भी मारा था तो उसका भी हिसाब होगा और फिर वो फना कर दिए जाएंगे। लेकिन इससे 10 जानवर ऐसे जन्नत में जाएंगे, इंसान हमेशा के लिए रह जाएंगे। अब वो एक ऐसी दुनिया में होंगे जो कभी ख़त्म नहीं होगी। किसी की सज़ा है तो वो ख़त्म नहीं होगी, किसी की नेमत है तो वो भी ख़त्म नहीं होगी। सोचें हमें चंद साल मिले ना इस दुनिया में, बस एक थोड़ा सा अरसा, अगर ये हम अपने रब की मर्ज़ी के मुताबिक जी लें और जो महरूमियाँ में मिल रही हैं उस महरूमियों को हम बर्दाश्त कर लें, हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागना छोड़ दें और अपने रब का कहा मान लें, उसकी रज़ा में राज़ी हो जाएं, तो आगे तो सारी उम्र आसानी ना। वो जो मैंने कहीं पढ़ा था कि ज़िंदगी तो अभी शुरू ही नहीं हुई, हमारी ज़िंदगी तो आखिरत में शुरू होने वाली है जहाँ हमने खूब सारा एंजॉय करना है और ज़िंदगी के सारे मज़े लेने हैं। क्या है जो हम बस ये ज़िंदगी, ये टेम्परेरी लाइफ अपनी रब की मर्ज़ी के मुताबिक जी लें, अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागना छोड़ दें और अपने रब का कहा मान लें, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक गुजार लें। क्या है कि अगर हम अपनी मैं मार के चंद बरस जी लें, लोगों को माफ़ कर दें, कुछ भी उन्होंने हमें किया, हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी या हमारी जवानी या हमारा अच्छा वक्त उन्होंने खा लिया, तो किसी को हम अपना एहसान ना जताएं और उसको माफ़ कर दें। अल्लाह की हुदूद को क्रॉस ना करें,
फजर पे हम उठ जाएं, सच झूठ को मिलाया ना करें, तहज्जुद भी पढ़ लिया करें। क्या है जो हम अपना सर झुकाना सीख लें? कितनी थोड़ी सी ज़िंदगी है ना। अच्छा, अगर देखा जाए तो मैं अगर अपनी पास्ट लाइफ देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे वो सेकंड्स में गुजर गई है, और वो मेरे सामने एक ऐसे स्क्रीन की तरह से सामने पूरी जो है ना गुजर जाती है। जैसे मैं सोचती हूँ अपने पास्ट लाइफ के बारे में, जैसे कि हम नहीं कभी किसी कहीं न्यू आइडिया कुछ बना रहे होते तो उसमें हमें डेट लिखनी होती है, तो वो पूरा जो कैलेंडर चल रहा होता है कितनी तेज़ी से वो पेजेस पलट रहे होते हैं ना। तो इतनी तेज़ी से तो हमारी ज़िंदगी गुजर चुकी है, आधी से ज़्यादा, ना जाने कितनी ज़िंदगी हमारी बाकी है। तो जो बाकी रह गई है हम उसे अल्लाह के फरमान के मुताबिक गुजार लें। हमारी सारी ज़िंदगी इस एक मुलाकात की तरफ बढ़ रही है ना। हम हर रोज़ उस मुलाकात से करीब होते जा रहे हैं, इस मुलाकात के बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। हमारी सारी कहानी तो उसी के गिर्द घूम रही है। हमारा हर अमल या तो हमें इस मुलाकात का अहल बना रहा है या ना अहल बना रहा है। मुझे और आपको ये दुनिया की आसाइशें, खुशियाँ, ऐशो इशरत नहीं चाहिए थे। हमें अपने वक्त को इन कामों में सर्व करना था जो हमें इस मुलाकात का अहल बनाएं, क्योंकि दुनिया में हमें जो भी खुशी या ऐशो आराम मिल जाए वो सब फ़ानी है ना, उसने एक दिन फ़ना हो जाना होता है। क़यामत से पहले भी हर इंसान की ज़िंदगी में कई क़यामतें आती हैं, तब सारी खुशियों की ज़मीन जिसमें हम रह रहे होते हैं वो एक दूसरी ज़मीन से बदल दी जाती है ना। फिर एहसास होता है कि अब रब का सामना करने का वक्त है। जितना अरसा उसने खुशियाँ दी तो क्या उनका शुक्र अदा किया, क्या नेमतों की कदर की? ऐसे ही इस दुनिया के गम और तकलीफ़ें जो भी हैं, चाहे माजूरी ही क्यों ना हो, वो भी तो फ़ना हो जाएंगी ना। हर शय को ज़वाल है। जिस गम का आप इस वक्त शिकार हैं या जो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला चल रहा है, उस वक्त वो भी फ़ना हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी से फेज़ आउट हो जाएगा। ना खुशी बाकी रहेगी ना गम, बाकी तो सिर्फ एक ही शहने रहना है कि हम इस बड़े दिन, इस बड़ी मुलाकात के अहल हैं या नहीं। वो बड़ी मुलाकात का जिक्र कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे? मिनट, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की, आपको स्क्रीन शेयर की है मैंने? सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की। तो बताई थी, नजर आ रही